जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनर्जी चेक इन। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। ट्विन फ्लेम रीडिंग होने वाली है, ट्विन फ्लेम सोलमेट रीडिंग होने वाली है। यहाँ पे हम देखेंगे करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है और आपकी क्या है, और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है। और एंजल्स से भी गाइडेंस मांगेंगे कि एंजल्स आप दोनों के लिए क्या गाइडेंस देते हैं। तो इस तरफ मैं लूँगी आपके लिए कार्ड्स और इस तरफ मैं लूँगी आपके पर्सन के लिए कार्ड्स। तो आप देख लीजिए, आप इस टाइम डीएम देखिए। एनर्जी हमेशा जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं तो मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ कई बार शिफ्ट होती रहती है। मस्कुलिन बॉडी में भी फेमिनिन एनर्जी हो सकती है और फेमिनिन बॉडी में भी मस्कुलिन एनर्जीज़ होती है। तो हम यहाँ पे एनर्जीज़ की बात करेंगे। आप पहले ये जानिए कि आप इस टाइम पे इस सिचुएशन में कौन सी एनर्जीज़ में हैं। आप मस्कुलिन एनर्जीज़ में आपकी ज़्यादा इस टाइम पे है या फिर आपकी फेमिनिन एनर्जीज़ इस टाइम पे ज़्यादा है, क्योंकि हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी में एनर्जीज स्विच होती रहती हैं। तो दोनों रीडिंग आप दोनों तरफ के कार्ड्स देखिएगा और आप रेजोनेट करिएगा इस टाइम पे आपकी एनर्जीज़ कौन सी हैं, और उसी हिसाब से आप अपने डीएम की एनर्जीज़ भी देख सकते हैं। तो इस तरफ मैं लूँगी डीएफ के लिए कार्ड्स, यानी कि डिवाइन फेमिनेंस के लिए कार्ड, और इस तरफ मैं लूँगी डिवाइन मस्कुलेंस के लिए कार्ड। ठीक है, तो हम पहले डीएफ की एनर्जी देखते हैं। करंटली डीएफ की एनर्जी क्या है, डिवाइन फेमिनेंस की करंट एनर्जी का एंजल्स प्लीज़ बताएं। डिवाइन फेमिनेंस की करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। ट्रस्ट, रीबर्थ, वन मोर कार्ड एंजल्स, बियॉन्ड इल्यूजन, और 3 कार्ड अब हम लेंगे डिवाइन मस्कुलाइंस के लिए। डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे। डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे कि 3 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। पेशेंस, क्रिएटिविटी, द सोर्स। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करेंगे अभी। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से आपकी म्यूचुअल कार्ड में द फूल का, यानी कि न्यू बिगनिंग का, आप दोनों के बीच में किसी तरह की न्यू बिगनिंग होने वाली है। म्यूचुअल कार्ड में यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। आपकी किसी तरीके की न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। म्यूचुअल कार्ड को अभी हम यहाँ पे रखते हैं और इसको हम क्लैरिफाई कर, अभी कार्ड्स को हम पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, उन वो इस टाइम पे उन्होंने पूरा ट्रस्ट रखा हुआ है भगवान पे, यूनिवर्स पे, एंजल्स पे उन्होंने ट्रस्ट करना सीख लिया है, अपने मस्कुलाइन पे ट्रस्ट करना सीख लिया है, और उन्होंने बिल्कुल अपना वो सरेंडर मोड में है। उन्होंने अपना सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। अब जो कुछ होगा इस जर्नी में, जो कुछ भी होगा वो उनको एक्सेप्टेबल है। वो उस अब वो पूरी तरीके से भगवान पे ट्रस्ट किए हुए हैं। जो भगवान उनकी लाइफ में अब करेगा वो उसी मार्गदर्शन में अब आगे बढ़ेंगी, उसी ट्रस्ट के साथ अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं डिवाइन फेमिनेंस। बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर लिया है भगवान पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखा हुआ है। इनफैक्ट अपने मस्कुलाइन पे भी उनका ट्रस्ट दिन ब दिन अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनके अंदर की फेमिनिन और मस्कुलाइन एनर्जीज बैलेंस हो गई हैं। तो उनको भी पता है कि अब मतलब जब हमारी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस होती हैं, हमारी सोल मर्जिंग होती है, तो ऑटोमेटिकली वो एक ट्रस्ट इशू जो पहले होता है ट्विन फ्लेम्स के अंदर, वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। वो अपने डीएम पे भी ट्रस्ट करना सीख जाती हैं और ट्रस्ट करने लगती हैं। इस टाइम पे उनका रीबर्थ हो रहा है किसी पुरानी चीज़ों का। उनका जैसे अभी मैं यहाँ पे बोलूँ तो उनका रीबर्थ हो रहा है। उनका जो पुराना डीएनए पैटर्न था वो सारा अब शेल्टर हो रहा है। जो उनकी पास्ट एनर्जीज़ उन्होंने वो पकड़ के बैठी हुई थी, जो पास्ट मेमोरीज़ थी, वो सब उन्होंने छोड़ दी। वो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अब वो बिल्कुल रीबर्थ और बिल्कुल जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज़ होता है वो उनका निकल गया है, और अब उनका रीबर्थ हो रहा है। वो किसी तरीके के नए
बिल्कुल नई, एक होता है ना फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन के मोड में अब आ रही हैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ। यहाँ पे एक ये देख रहे हैं ना, ये एनिमल बना हुआ है और यहाँ पे शेर ने 2 पैर रखे हुए हैं और ये इंसान, यहाँ पे ये बच्चा दिखाया गया है, ये बांसुरी बजा रहा है। तो बिल्कुल आपकी जो डार्क साइड थी, जिस पे भी आपने अपना इनर वर्क करके काम करा है, अब वो सारी डार्क साइड आपकी रिजॉल्व हो चुकी है। आपने बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क करा है और अब आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में हैं और अपने रीबर्थ के प्रोसेस में, अपने आप को जानने के प्रोसेस में हैं। बिल्कुल आप अब उस कंडीशन में हैं जैसे एक बच्चा नया जन्म लेता है और धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है। तो आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है अब उस लेवल पे आ गई है कि आप और आगे ग्रोथ करने वाले हो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। 10 नंबर का यहाँ पे कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। तो एक साइकिल आपकी कंप्लीट हुई है और आपकी न्यू बिगनिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई है, आपकी लव लाइफ में भी, आपके फाइनेंसेस में भी और आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी आपकी न्यू बिगनिंग हुई है। बियॉन्ड इल्यूजन, अब आप जो 3D लाइफ में आपको दिखता है, अब आपको वो सब समझ में आ गया है कि ये सब कुछ इल्यूजन है। जो भी 3D में आपको दिख रहा है, आपको डीएम अपने सपोज़ किसी थर्ड पार्टी के साथ दिख रहे हैं या फिर कोई लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया ये तो बस एक दुनिया का नाटक चल रहा है जो भगवान के द्वारा रचा गया है। लेकिन इससे परे हटके अब आप बिग पिक्चर देखते हो। थर्ड आई आपकी पूरी तरीके से एक्टिवेटेड है, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है, आपका हार्ट चक्र एक्टिवेटेड है, इस टाइम पे आपका थॉट चक्र एक्टिवेटेड है। तो आप यूनिवर्स से, अपने हायर सेल्फ से इस टाइम पे पूरी तरीके से कनेक्टेड हो और आप जानते हो कि अब ये सब जो चल रहा है ये सब इल्यूजन है, इसके पीछे की पिक्चर कुछ और है। अब आप 5D से ऑपरेट कर रहे हो अपनी लाइफ में। और जिन फेमिनिन्स को, डिवाइन फेमिनिन्स को ये एनर्जी रेजोनेट होती है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उन सबको ये एनर्जी रेजोनेट हुई है। ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो 95% फेमिनिन्स को या 90% फेमिनिन्स को ये एनर्जी रेजोनेट होगी कि उन्होंने अब ट्रस्ट रखना सीख लिया है, क्योंकि उनकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है और उनकी लाइफ से उनको ये सारे अब इल्यूजन समझ में आ गए हैं कि ये जो हमारे सामने चल रहा है ये सिर्फ इल्यूजन्स हैं, इसकी बिग पिक्चर कुछ और ही है जो बियॉन्ड, मतलब 3D से हटके अब आप 5D लेवल पे सोच रहे हो कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये परमात्मा करा रहे हैं और ये डिवाइन के द्वारा कराई हुई, ये डिवाइन के द्वारा दी गई जर्नी है। हमें ट्रस्ट रख के इस जर्नी पे आगे बढ़ना है, हमें किसी भी 3D कॉन्शियसनेस में नहीं फंसना है। और वही आपका 3D से आप 5D की तरफ अब आगे बढ़ गए हो, उसी में ही आपका रीबर्थ हुआ है। 3D से आप 5D में आगे चले गए हो। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, एंजल्स की ब्लेसिंग्स, एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो आपकी जो पर्सन की तरफ कार्ड निकल के आए हैं, पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी हुई है उन्होंने इस रिलेशनशिप पे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो तो भी ये दिखाया जा रहा है उन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी हुई है। अभी न्यू मून गया है, तो न्यू मून में कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो इस टाइम पे उनकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है या फिर वो किसी तरह के ट्रिगर से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी हुई है। अब वो भी समझ रहे हैं आपके रिलेशनशिप को, अब वो भी आपके रिलेशनशिप को समझ रहे हैं बहुत पेशेंस से, भगवान से जुड़ने की। यहाँ पे देख रहे हो कितने तसल्ली से ये लेडी बैठी हुई है और ये प्रेग्नेंट भी दिखाई दे रही है यहाँ से। और जो आपके मस्कुलाइन हैं उनको इतनी पेशेंस भगवान के द्वारा दी जा रही है, उनको भी अब ट्रस्ट रखना आ गया है कि भगवान पे कैसे ट्रस्ट रखा जाता है, यूनिवर्स पे कैसे ट्रस्ट रखा जाता है। अगर उनकी लाइफ में कोई भी उथल पुथल हो रही है, अब वो उन सिचुएशंस को भी बहुत पेशेंस रखते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 नंबर का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। उनकी अवेकनिंग भी स्टार्ट हो गई है इस टाइम पे।
बहुत लोगों को, बहुत डिवाइन फेमिनिन्स के जो डिवाइन मस्कुलिन्स हैं उनकी अवेकनिंग हो चुकी है स्टार्ट, या फिर होने वाली है, या फिर वो उन लोगों की अवेकनिंग पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मून देख रहे हैं आप, थोड़ा 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 यहाँ बढ़ता जा रहा है ना। तो यहाँ पे फुल मून हो गया है। फुल मून के बाद यहाँ पे न्यू मून और फुल मून का पूरा असर यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ उनकी जो इस टाइम पे है ना, वो थोड़ा सा आपको इस टाइम पे आपको मिस भी कर रहे हैं। इस टाइम पे उनकी अवेकनिंग चल रही है। इस टाइम न्यू मून और फुल मून का इम्पैक्ट उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। उनकी सोल पर्जिंग भी होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों को पता है डिवाइन फेमिनिन्स को अच्छे से कि किस तरीके से होती है। तो डीएम्स की लाइफ में क्या होता है, कर्मा रिलीज़ होता है। उनकी तबीयत भी ख़राब रह सकती है, उनके लड़ाई झगड़े भी बहुत हो सकते हैं। तो इस तरीके से उनका कर्मा भी रिलीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर उन्होंने सिचुएशंस को संभालना सीख लिया है। पहले वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते थे, गुस्से में ऑपरेट करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। उन्होंने सिचुएशंस को संभालना सीख लिया है। अब वो बहुत पेशेंसली अपने काम के ऊपर फोकस करके, चुप रह करके अपनी लाइफ को, अपने ऊपर ध्यान देना उन्होंने शुरू कर दिया है। और जहाँ उन्होंने ना कहना सीख लिया है, किस सिचुएशन में ना कहना है, किस सिचुएशन में हाँ कहना है, अब वो सारी चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं। उनको सेल्फ लव सिखाया जा रहा है भगवान के द्वारा। अब उनको सेल्फ लव सिखाया जा रहा है। उनको उनकी क्रिएटिव साइड पे काम करना। हम अपनी क्रिएटिव साइड से पे कब जुड़ते हैं, डिवाइन फेमिनिन्स अपनी क्रिएटिव साइड पे कब जुड़ती हैं, जब वो सेल्फ लव में आती हैं। इसी तरीके से अब यूनिवर्स उनको भी सेल्फ लव सिखा रहे हैं कि सेल्फ लव ना करना सीखो। जो आपके लिए चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उनमें ना करना सीखो। ना करोगे और तभी आपकी कंडीशनिंग, आप उस कंडीशनिंग से बाहर आओगे, अपनी क्रिएटिव साइड की तरफ जाओगे। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, जो आपको सोल को पसंद नहीं है, जो आपकी खुशी नहीं है, तो आप उन सब चीज़ों से निकलोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तभी जब पीछे की चीज़ों को आप ना करनी सीखोगे, आप उनको छोड़ना सीखोगे। ठीक है। तो यहाँ पे वो क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का उन्होंने भी यहाँ पे बोलूँ तो सोल पर्पस करना शुरू कर दिया है। जो मुझे यहाँ पे इंडिकेशन आ रही है, तो किसी तरह का उन्होंने सोल पर्पस करना शुरू कर लिया है। उन्होंने सेल्फ लव में आ रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, अब आपको भी समझ रहे हैं। द सोर्स का कार्ड, यूनिवर्स बिल्कुल उनकी लाइफ में डिवाइन उनको हेल्प कर रहे हैं, एंजल्स उनको हेल्प कर रही हैं। उनको उनका सोलर, मैं पिछले 3-4 दिन से जो रीडिंग कर रही हूँ ना, उसमें सोलर प्लेक्सिस चक्रा का बहुत ज़्यादा इंडिकेशन आ रहा है। और यहाँ पे भी सोलर प्लेक्सिस चक्रा उनका हील होता हुआ नज़र आ रहा है। जितनी भी सोलर प्लेक्सिस चक्रा रिलेटेड उनकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम थी, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम थी, वो बहुत ज़्यादा ईगो में रहते थे, अब वो सारी चीज़ें शेल्टर होती हुई नज़र आ रही हैं। और उन्होंने भी अपनी लाइफ में अब जीना सीख लिया है, उन्होंने ना कहना सीख लिया है। उनका सोलर प्लेक्सिस चक्रा हील हो रहा है। उनका यहाँ पे बोले तो अब वो जब हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा हील होता है, तब हमारी जो फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज़ है ना, काफ़ी हद तक बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। यानी कि जो नीचे के 3 चक्रास होते हैं ना, जब हम ऊपर ऐसे पहले हम जाते हैं रूट चक्रा की तरफ, रूट चक्रा हील होता है, उसके बाद हमारा जो होता है सैक्रल चक्रा हील होता है, देन हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा हील होता है। तो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन का सोलर प्लेक्सिस चक्रा हील हो रहा है। अब उनको उनकी फेमिनिन की जो बातें थीं, जो पहले समझ में नहीं आती थी, अब उन आपकी बातें, आपकी याद, आपकी हर तरीके की बात जो आप उनको समझाने की कोशिश करते थे कि ये सही नहीं है, ये गलत है, वो सही है, पहले वो नहीं समझते थे, हर चीज़ों को नकार देते थे, अब उनको वो सारी चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। अब उनको भी रियलिटी का एहसास होने लग गया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है गाइस। आपके डिवाइन मस्कुलाइन
अब अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं और धीरे धीरे उनको सारी चीज़ों का ज्ञान हो रहा है। यूनिवर्स उनको ये सारी चीज़ें समझा रही हैं, यूनिवर्स उनको ये एंजल्स के द्वारा उनको इंडिकेशंस मिल रही है, या फिर यूनिवर्स के द्वारा, भगवान किसी भी सोर्स के द्वारा अब उनकी भी आंखें खोली जा रही हैं। तो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। और साथ में ही हम फीलिंग्स भी देखेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए और क्या है। और यहाँ पे जो म्यूचुअल कार्ड आया था, फूल का कार्ड आया था, न्यू बिगनिंग। तो बिल्कुल आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो, और या फिर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं तो दो आपके लिए यहाँ पे म्यूचुअल दोनों के लिए कार्ड आया है। न्यू द फूल न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो बहुत जल्दी आप दोनों की लाइफ में किसी तरह की न्यू बिगनिंग हो सकती है, आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग हो सकती है, आप दोनों रीयूनाइट हो सकते हो। किसी को कॉल या मैसेज आ सकता है, किसी का मिनी रीयूनियन हो सकता है, और या किसी का परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। बट यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग है। आप लोगों ने ट्रस्ट रखना सीख लिया, आपने अपने सारे चक्रास को हील कर लिया है और यहाँ आपके मसलों की अवेकनिंग चल रही है। किसी न किसी सोर्स के द्वारा अब उनको भी आपकी याद दिलाई जा रही है। तो बिल्कुल वो आपसे रिकन्सिलेशन करने ज़रूर से आएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स की साइड ट्रस्ट का कार्ड क्यों आया है। डिवाइन फेमिनिन्स की साइड ट्रस्ट का कार्ड क्यों आया है, देखते हैं। किसी तरह की नई शुरुआत आपकी लाइफ में, मैंने अभी बोला ना न्यू बिगनिंग का कार्ड यहाँ से आया, न्यू बिगनिंग का कार्ड यहाँ से भी आया है। आपने डिवाइन पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है और यहाँ पे डिवाइन लाइट दिखाई जा रही है। भगवान भी आपको उसका फल ज़रूर देंगे, जो भी भगवान पे आपने भरोसा रखा है। और किसी तरह की अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। रीबर्थ का किस चीज़ में रीबर्थ हो रहा है, मेरी फेमिनिन्स का, डिवाइन फेमिनिन्स का रीबर्थ का कार्ड क्यों हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया है, कितना सुंदर कार्ड निकल के आया है। रीबर्थ, आपकी विश फुलफिलमेंट का रीबर्थ हो रहा है। आप अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप अपनी विश फुलफिलमेंट, ये हैप्पी फैमिली का कार्ड है, ये रिकन्सिलेशन का कार्ड है, ये 10 नंबर कंप्लीशन का कार्ड है। आप अपनी कंप्लीशन की तरफ अब आगे बढ़ रहे हो। मैंने बोला ना आपकी लाइफ में अब वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हो। यहाँ पे भी 10 नंबर के कार्ड के नीचे 10 नंबर का कार्ड है। आपकी लाइफ का जो हिस्सा अधूरा था, जो आपकी सोल का हिस्सा अधूरा था, अब वो आपको मिलने वाला है। आप दोनों कंप्लीशन में आने वाले हो। आप रीयूनियन आप दोनों का होने वाला है और आपके पर्सन भी रीयूनाइट होना चाहते हैं आपसे। 10 नंबर का कार्ड, ये भी 10 नंबर के नीचे 10 नंबर का कार्ड ही आया है। देख रहे हो 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपको 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो इस टाइम पे। 11 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो आपको। तो ये दो नंबर्स, या फिर आपको 999 और 888 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। और जिनको ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मुझे भी क्लैरिटी मिले कि रीडिंग्स जो मैंने रीडिंग करी है वो काफ़ी हद तक सही है। करना चलिए देखते हैं आगे हमारे पास बियॉन्ड इल्यूजन क्यों आया है। बियॉन्ड इल्यूजन क्यों आया है फेमिनिन एनर्जी में, एंजल्स प्लीज़ बताएं बियॉन्ड इल्यूजन क्यों आया है। टेम्परेंस, 3 कार्ड आ रहे हैं, मैं एक ही कार्ड लूँगी। बियॉन्ड इल्यूजन क्यों आया है, बियॉन्ड इल्यूजन क्यों आया है, बियॉन्ड इल्यूजन क्यों आया है। सेलिब्रेशन, बिल्कुल आप अपनी लाइफ में अब आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। आप
अपने मस्कुलाइन के साथ यूनाइट होने वाले हो, आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है और अपनी लाइफ में आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने मस्कुलाइंस के साथ। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आप लोग बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में हो। डिवाइन फेमिनिन्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में हैं, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा अब आगे बढ़ चुकी हैं, वो ज़्यादा मस्कुलाइंस को अब चेज़ नहीं कर रही हैं और अपने आप पे उन्होंने पूरा फोकस कर रखा है, पूरा फोकस अपनी लाइफ पे कर रखा है और किस तरीके से लाइफ को सेलिब्रेट करना है। लाइफ सेलिब्रेशन के लिए ही है, हमें बैठ के रोना धोना नहीं है, हमें किसी के लिए भी बैठ के रोना धोना नहीं है। अपनी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं अब हमने उनसे आगे निकलना है, बल्कि हमें सॉल्यूशन पे फोकस करना है, ना कि हमें प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है। और आप अपनी सोल फैमिली के साथ भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी डिवाइन फेमिनिन्स की यहाँ पे निकल के आई है। तो डिवाइन मस्कुलाइन के ये देखते हैं क्या पेशेंस का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स किस चीज़ में पेशेंस रखी हुई है, डिवाइन मस्कुलाइन में पेशेंस का कार्ड क्यों आया है। पेशेंस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, किस चीज़ में पेशेंस रखी हुई है डिवाइन मस्कुलाइन में। कार्ड किस चीज़ में पेशेंस रखी हुई है डिवाइन मस्कुलाइन में, किस चीज़ में पेशेंस रखी हुई है। हार्ट ब्रेक, पहले भी यहाँ पे एक कार्ड आया था, मैंने अंदर रख दिया था। यहाँ पे हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी से उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। मैंने आपको बोला ना जो भी उनके लाइफ में थर्ड पार्टी, यहाँ पे भी 3 नंबर का एक कार्ड था और यहाँ पे भी 3 नंबर, ये 3 नंबर का कार्ड है यहाँ पे भी, और ये भी 3 नंबर का कार्ड है। उनका थर्ड पार्टी से अब टोटली हार्ट ब्रेक हो चुका है, उनको सोल शॉक मिल चुका है। उनकी लाइफ में जो भी था थर्ड पार्टी थी, अब उनसे उनको सोल शॉक मिल चुका है, या फिर उनका किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट हुआ है थर्ड पार्टी से जिसकी वजह से उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। बट अब वो उस सिचुएशन से निकल रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होती है, जब उनका हार्ट ब्रेक, जिस तरह से उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया था, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी, उसी तरीके से थर्ड पार्टी जब डीएम्स कार्ड यानी कि डिवाइन मस्कुलिन का हार्ट ब्रेक करती है तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन है थर्ड पार्टी से उनकी किस तरह की लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से, या उनको चीटिंग का सामना करना पड़ा है जिसकी वजह से उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। तो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है क्रिएटिविटी। तो देखते हैं क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों आया है। क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों आया है। रिकन्सिलेशन, 6 नंबर का कार्ड, बैलेंस का कार्ड। बिल्कुल उन्होंने अपनी लाइफ अब आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, रिकन्साइल होना चाहते हैं। और यहाँ पे भी रिकन्सिलेशन, देखो ये सेकंड कार्ड, यहाँ पे भी रिकन्सिलेशन है और यहाँ पे भी सेकंड कार्ड रिकन्सिलेशन है। आपकी तरफ किसी तरह का प्रपोजल लेके आना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्साइल होना चाहते हैं, किसी तरह का गिफ्ट आपको मिल सकता है आने वाले टाइम में, या किसी तरह का कॉल या मैसेज आ सकता है, वो आपसे मिलने भी आ सकते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। आप लोगों का रिकन्सिलेशन बहुत जल्द होने वाला है और ये आप मार्क कर लीजिए इस रीडिंग को। आप लोग बहुत जल्दी किसी ना किसी तरीके से, चाहे किसी को, अगर आप अभी अवेकनिंग की शुरुआत में ही हो तो आप बैलेंस फील करना शुरू करोगे, या फिर आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आएगा, एक मिनी रियूनियन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आती है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, उसके बाद आता है हारमोनियस रियूनियन, उसके बाद आता है परमानेंट रियूनियन। तो इन किसी भी स्टेज में आपका रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाते हुए आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोर्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, सोर्स का कार्ड क्यों आया है।
सोर्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? सोर्स का कार्ड क्यों आया है? द सन, यहाँ पे भी आई एम सो फीलिंग ब्लेस्ड एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखो सोर्स का कार्ड है और सोर्स के कार्ड को भी क्लैरिफाई किया है द सन ने। यहाँ भी सन बना हुआ है और यहाँ पे भी सन। मैंने अभी आपको कहा था उनका सोलर प्लेक्सस हील हो रहा है और वो बिल्कुल ये मूवमेंट का कार्ड है, बिल्कुल आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे उनका सोलर प्लेक्सस हील, जैसे ही उनका सोलर प्लेक्सस चक्र हील होगा वो इस रिलेशनशिप को 110% समझेंगे। आपकी बातों को समझना, जो ऑन ऑफ सिचुएशन में भी हैं, तो जो अगर फेमिनिन्स उनको कोई स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलती थी वो ना करते थे, अब वो हाँ करना शुरू करेंगे। आपकी बातों को भी पेशेंसली सुनना शुरू करेंगे। यहाँ पे द सन, सक्सेस, आपके रिलेशन में आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। ट्विन फ्लेम सोलमेट रीडिंग में 110% रिकन्सिलेशन होने वाला है और आप दोनों की लाइफ में सक्सेस। यहाँ पे देखो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड्स, ओशन टैरोट से जो मैंने बॉटम ऑफ द डेक से निकला था, म्यूचुअल कार्ड द फूल, न्यू बिगनिंग का कार्ड है और यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग है और यहाँ से सेकंड डेक से भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो आपकी लव लाइफ में आप दोनों रिकन्साइल होने वाले हो एंड जो आज की रीडिंग का थीम है, आप दोनों रिकन्साइल होने वाले हो। आपकी लव लाइफ में किसी भी तरह की रीयूनियन आपका हो सकता है। न्यू बिगनिंग आप दोनों की लाइफ में होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इससे ज़्यादा पावरफुल कार्ड, इससे ज़्यादा सटीक रीडिंग और क्या निकल के आएगी आप मुझे बताइए। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है। एंजल्स खुद जैसे आपको सारी चीज़ें जो आप लोग परेशान थे, और वैसे भी डिवाइन फेमिनिन सब परेशान नहीं होती हैं, उनको पता चल गया है ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और ये सब तो होता ही रहता है इस जर्नी में। तो देखते हैं आपके पर्सन इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। देखते हैं मेरे आपके पर्सन इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं। हैंग्ड मैन, वो इस टाइम पे बिल्कुल थर्ड पार्टी की तरफ से उनको जो झटका लगा है ना, अभी उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यहाँ पे भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाई दी है। अभी वो अपने आप को किसी सिचुएशन में हैंग्ड फील कर रहे हैं क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जब आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी तब आप लोग भी इसी कंडीशन में, तब यही कार्ड्स निकल के आते थे। अगर आपको शुरू की जो हम साल 2 साल की पहले की रीडिंग्स हम देखते हैं तो ये डिवाइन फेमिनिन्स के लिए कार्ड निकल के आए थे हैंगमैन का। अब ये मस्कुलाइन के लिए, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है इसलिए वो हैंगमैन की सिचुएशन में है। तो इस टाइम पे वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट अभी किसी तरह का कोई रुकावट उनको फेस करनी पड़ रही है क्योंकि वो डिवाइन के द्वारा ही उनको रोक के रखा हुआ है, उनको आपसे थोड़ा दूर करा हुआ है ताकि वो भी स्पिरिचुअल अवेकन हो। और जब जितनी ज़्यादा उनको आपकी याद आएगी उतना ही वो अपनी सोल के साथ जुड़ेंगे। तो जब डिवाइन मस्कुलाइन आपसे दूर जाते हैं ना, तो आप अफसोस मत किया कीजिए, तब आप ये सोचा कीजिए कि वो भी अब उनका टाइम आ गया, वो अपनी, आप क्या हो, उनकी सोल। और जब वो आपसे दूर जाते हैं तो वो अपनी सोल के साथ जुड़ते हैं, जिस तरीके से उनके दूर जाने पे आप अपनी सोल के साथ जुड़ते हो। आप दोनों की सोल एक ही है। तो बिल्कुल यहाँ पे वो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पर वो किसी सिचुएशन में हैंग्ड हैं इस टाइम पे, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, पर आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एक और कार्ड देखते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन फेमिनिन्स को क्या फीलिंग्स हैं उनकी। बिल्कुल यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। पेज ऑफ, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ किसी तरह का कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है, किसी तरह का कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते के लिए वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं, बट अभी वो सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं इस टाइम पे कि आगे कैसा
कैसे बढ़ा जाए, बट आपको इस टाइम पे मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको किसी तरह का कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। और डिवाइन फेमिनिन्स की फीलिंग्स क्या हैं उनके मस्कुलाइन के लिए, डिवाइन फेमिनिन्स की फीलिंग्स क्या हैं उनके मस्कुलाइन्स के लिए, लेट्स चेक। 3 कार्ड एंजल्स, गुस्से में हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट है क्या, लड़ना चाहती हैं डिवाइन फेमिनिन्स, लड़ना चाहती हैं अपने मस्कुलाइन से। जब वो आएंगे तो आप उनसे लड़ना चाहते हो, आप पूछना चाहते हो अपने मस्कुलाइन से कि आप गए क्यों थे, आपने मेरे से बात करनी क्यों छोड़ी। आप 3D से थोड़ा सा ऑपरेट करोगे जब आपके मस्कुलाइन वापस आएंगे। और इस टाइम पे भी आप थोड़ा सा गुस्से में दिखाई दे रहे हो, आप लड़ते हुए, आपने जो डिस्टेंस बना लिया है, अब आप उनको कॉल या मैसेज नहीं कर रहे हो, पर आप थोड़ा सा गुस्से में दिखाई दे रहे हो अपने मस्कुलाइन्स के लिए, और उनको बताना चाहते हो कि मैं आपसे गुस्सा हूँ, मैं आपसे नाराज़ हूँ। आप बिल्कुल इस टाइम पे आपकी फीलिंग्स आप उनको ये बताना चाहते हो, चाहे आप अंदर से जो भी सोचो, कितना भी प्यार है आपके अंदर, बट आप उनको ये बताना चाहते हो कि आप उनसे गुस्सा हो, और आप एकदम से जैसे वो आएंगे ना, उनके तो बस शामत आने वाली हो, ऐसे तैयार बैठे हो आप डिवाइन फेमिनिन्स। बट यहाँ पे आप उनको एक चीज़ और बताना चाहते हो कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस यहाँ पे क्रिएट करा रहे हैं। आप अपने मस्कुलाइन से मिलके इन सारे झगड़ों का सॉल्यूशन चाहते हो कि आगे ये सब ना हो, आप सेपरेशन में आप दोनों ना जाओ। आप अपने मस्कुलाइन को ये सारी चीज़ें भी बताना चाहते हो कि ये लड़ाई झगड़े अब आप नहीं चाहते हो आप दोनों के बीच में हो। आप अपने मस्कुलाइन को बहुत ही मतलब आप अब सॉल्यूशन, इन लड़ाई झगड़ों का सॉल्यूशन चाहते हो। आपकी फीलिंग्स, एक्चुअल फीलिंग्स ये हैं, आप इन लड़ाई झगड़ों से अब तंग आ गए हो। आप भी नहीं चाहते हो सेपरेशन हो और वो भी नहीं चाहते सेपरेशन हो। आप इस चीज़ पे वर्क करना चाहते हो अपने मस्कुलाइन को। आप इस चीज़ के लिए भी बोलना चाहते हो ठीक है, पास्ट में जो हो गया वो हो गया, अब हम सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। और यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड आया है। आप बिल्कुल उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, आप भी आगे बढ़ना चाहते हो और वो भी आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक कार्ड और देखते हैं एंजल्स, एक कार्ड और देखते हैं। एंजल्स बताएं वन मोर कार्ड, क्या फीलिंग्स हैं। वाओ, आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, रीयूनियन, रिकंसाइल करना चाहते हो अपने मस्कुलाइन के साथ। आप रीयूनाइट होना चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो और उनसे भी एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको प्रॉपर कमिटमेंट दें। वंडरफुल कार्ड। आप लोगों का रीयूनियन के यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं। रीयूनियन का आपका यहाँ पे सन का कार्ड आया है, और यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, यहाँ हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, और देन अगेन सेलिब्रेशन का 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। आप शादी का कार्ड, जिसे कहते हैं ना शादी, कमिटमेंट का कार्ड है ये। आप चाहते हो आपके मस्कुलिन आपको कमिटमेंट दें, और वो देने आ रहे हैं, किसी भी लेवल पे हो इस टाइम पे, पर वो आपको ज़रूर से कमिटमेंट देने आ रहे हैं। और यहाँ पे अब हम एंजल्स की गाइडेंस देखेंगे। एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं और आपके मस्कुलाइन्स को क्या गाइड कर रहे हैं। तो पहले आपके लिए देखते हैं क्या गाइडेंस देते हैं एंजल्स। एंजल्स मेरे व्यूअर्स को डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी। ये तो 100% श्योर है आप लोगों का रिकंसिलिएशन होने वाला है। तो आपको एंजल्स की तरफ से बिग हैप्पी चेंजेस, यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, और आपको यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लव लाइफ में आपके लिए आने वाले हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। और एक कार्ड और ले लेते हैं। क्या नो नीड टू वरी, एंजल्स आपको बोल रहे हैं किसी भी चीज़ की चिंता करने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत मेहनत कर ली है,
और उसका फल आपको ज़रूर से मिलेगा। आपके मस्कुलाइन के लिए क्या गाइड, जो भी मस्कुलाइन एनर्जी इस रीडिंग को देख रही है तो उनके लिए भी गाइडेंस निकाल लेते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप लोगों का रिकन्सिलेशन होने वाला है। एक कार्ड और लेते हैं। लेट गो, पास्ट की चीज़ों को आपके मस्कुलाइन्स को बोला जा रहा है, पास्ट की चीज़ों को लेट गो कर दीजिए। जो भी आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, जो भी डिफरेंसेस आए हैं, अब उनको लेट गो कर दीजिए और न्यू बिगनिंग अपनी लव लाइफ में कीजिए। अपनी ईगो को शेल्टर कीजिए। और बॉटम ऑफ द डेक से रोमांस का कार्ड है। बिल्कुल आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है। आप दोनों की लाइफ में आप रिकन्सिलेशन, अगेन रिकन्सिलेशन, आप दोनों ही रिकन्साइल होने वाले हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। क्लेम करना इस रीडिंग को। यहाँ पे अगर मैं आपके लिए नंबर बोलूँ तो रीयूनियन आपका कब तक होगा, तो यहाँ पे 10 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल के आया है, 3 नंबर बहुत ज़्यादा निकल के आया है। तो 3 नंबर और 10 नंबर आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है। विद इन 3 डेज़, 3 वीक्स और विद इन 10 डेज़ और 10 वीक्स के अंदर अंदर आप लोगों का यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 8, 10 नंबर बहुत ज़्यादा है। 10 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है आपको 10 नंबर, 8 नंबर, आपको 999 नंबर, 888 नंबर, 1111 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा इस टाइम पे। और किसी किसी को 696 या फिर 969 भी दिखाई दे सकता है, जो कि सोल मर्जिंग को दिखाता है। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। तो लाइक ज़रूर करना रीडिंग को, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लेके आती रहूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। Please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much guys. Thank you angels, thank you universe, thank you God, thank you so much.